अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र के साथ ठीक होंगे। आज है जी हमारा पेरिस फ्रांस में दूसरा दिन। जैसे कल हम पहुँचे थे, पहुँच के हॉस्टल वगैरह ढूंढा, तो आपको मैंने बताया ही था कि हॉस्टल ढूंढने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। तो आज अभी हम निकले हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। मौसम थोड़ी सी ठंड हुई है आपको पता ही है, जिस तरह न्यूयॉर्क वाले में हमारे साथ हुआ था, इस दफ़ा भी वही हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह जी अब यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे और उसका एक दिन का पास लेते हैं। एक दिन का पास लेने के बाद अब निकलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कुछ अट्रैक्शंस। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, कि भी कुछ दिखाते भी जाएंगे। तो चलें जी, इंशाल्लाह आज का दिन करते हैं जी शुरू। जी तो वनडे की हमने टिकट ले ली है, पास ले ली है और अब चलते हैं आगे। आज फ्री करेंगे, जितनी मर्ज़ी लगाएं चुका के। 13 साढ़े 13 यूरो का दिया उन्होंने ना।
पेरिस का बड़ा मशहूर ब्रिज जिस पे लोग ताले बांधते हैं ताकि ये कहीं ब्रिज भाग ना जाए। प्यार करने वाले जोड़े जी यहाँ पे आके ताले बांधते हैं जी, ये देख रहे हैं। तो हमें बांधने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नाम के पहले बंधे हुए। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह ये मेरे पीछे दे सकते हैं, ये हॉस्टल्स जो होटल्स होते हैं वहाँ से लोगों का ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर मुख्तलिफ़ जगह दिखाते हैं। मुख्तलिफ़ लैंग्वेज होती हैं, आपको जो वाली लैंग्वेज ज़्यादा पसंद हो आप उसके साथ चले जाएँ, जो ज़्यादा समझ हो उसके साथ चले जाएँ। तो ये फ्री होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता। हाँ, ट्रांसपोर्ट जो है वो टिकट आपने लेनी है और बाकी एट दी एंड जब टूर ख़त्म होता है तो आपने उसको टिप देनी होती है जो आपका गाइड होता है। और बाकी ये अच्छी तरह आपको सारी चीज़ें बता देता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वगैरह में कुछ नहीं लिखा हुआ, ज़्यादातर फ्रेंच में लिखा हुआ है। वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं जी, ये इनका पार्लियामेंट स्क्वायर है जी। जो मुजाहरे वगैरह जो रोले रप्पे यहीं होते हैं और यहाँ पे इसको चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है, हर तरफ से पुलिस ने पकड़ा हुआ है जी इसको कि कोई रोला हो। शील्ड पकड़ी हुई है, हेलमेट पकड़े हुए हैं, डंडे पकड़े हुए हैं। तो भाई लोग भी ज़्यादा इधर ही आते हैं, काफ़ी रश है। और क्योंकि जैसे ही रश बढ़ता है तो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए फिर जगह जगह खड़ी हुई है जी। उन्होंने कहा जरा इनको तो देख लें क्या हाल है। अच्छा भाई साहब, पता नहीं ये पीछे क्या है, नाम तो इसका नोटरी द डाम है, लेकिन यहाँ पे बड़ा रश है, पुलिस खड़ी हुई है, किसी को तस्वीर नहीं खींचने देती। मेरे ख्याल से ये वही स्केयर है। ये पूरा एक ही इलाका है जिसमें इनकी पार्लियामेंट भी है, अदालत भी है, एक इनका चर्च भी है और ये नोटरी द डाम भी है। तो यहाँ पे हर तरफ पुलिस ही पुलिस है ना भाई। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसको नोटरी द डाम बोलते हैं। और वो जो जिसका वो गोल्डन का कलर का हुआ था वो इनकी अदालत है, इनकी कोर्ट है, और उसके साथ वो चर्च है बहुत, और सामने वाला जो है इनकी पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे पुलिस बहुत है भाई, ये तो रुकने नहीं देती, ऐसे जैसे बॉर्डर पे लगी हुई हैं।
जी आर्क। इसको देखने के लिए बड़े लोग आते हैं जी, पागल हैं माशाल्लाह। काफ़ी रश है जी, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है माशाल्लाह। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ से इसको नीचे से, क्योंकि ये सर्कल है बना हुआ है और गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो इन्होंने इसके नीचे से अंडरपास दिया होगा। और ऊपर भी जाते हैं लोग, बिल्कुल ऊपर टॉप पे, उसके लिए टिकट्स, और अंदर फिर गिफ्ट शॉप्स और ये वो काफ़ी कुछ है। तो लेकिन हम थके हुए हैं, तो मैं तो फिर गया नहीं। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा अंदर जाने का, सिर्फ देखना ही है बाहर से, तो देख लिया। अब आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। आज की जो लास्ट है उसके बाद कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी थके हैं। तो अब हम आए हैं जी, इनका एक स्केयर है जी, पहाड़ी है बड़ा माशाल्लाह। सीढ़ियाँ बना के उन्होंने ऊपर एक चर्च बनाया हुआ है, बहुत प्यारा, पहाड़ी के ऊपर। तो वहाँ हैं, और साइडों पे इसके दुकानें हैं, गिफ्ट शॉप्स वगैरह है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो लेकिन सीढ़ियाँ इतनी चढ़ेगा कौन। चलें चढ़ते हैं, देखते हैं।
कर लिया जी इसको भी विज़िट। सीढ़ियाँ बहुत बनी हुई हैं, अभी बहुत बनी हुई हैं, काफ़ी चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत मंज़र पूरा शहर जो है उसका व्यू नज़र आता है। आज थोड़ा सा बादल हुए हैं तो इस वजह से बस थोड़ा सा बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो इस वजह से शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन बहुत प्यारा खूबसूरत बिल्कुल पूरा शहर नज़र आता है। और बाकी वो पुल के ऊपर तो कम ताले लगे हुए थे, यहाँ तो ताले ही ताले, ताले ही ताले, इतने के ताले हैं कि बता नहीं सकते। तो थक गया हूँ इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के। और अंदर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह है तो फिर मैं तो नहीं गया। तो अब नीचे चलते हैं और सांस फूली हुई है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। और माशाल्लाह लोग भी बहुत देखने हैं, बहुत लोग देखने आते हैं यहाँ के। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, और क्योंकि बारिश हो रही है तो अब घर जाएंगे, जाके रेस्ट करेंगे। कल भी आपको पता है बहुत तंग हुए थे, और आज भी सुबह से चल रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह दूसरा दिन का सफ़र आपके साथ यहीं तक था, और कल आपको कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाएंगे। आज आपको इसकी मेन मैंने चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन जो पेरिस की सबसे मेन चीज़ है कोयना का टावर वो रह गया है, वो इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे। और बाकी इनका एक म्यूज़ियम रहता है और भी 3-4 चीज़ें रहती हैं, वो आपको कल दिखाएंगे। बाकी आपको मैं ये बताता चलो, यहाँ टैक्सी वगैरह लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जिस तरह सुबह आपको पता ही था कि हमने डे पास ले लिया था, तो हर चीज़ हर जगह पे ना ट्रेन जाती है। आपने स्टेशन से उतरना और ऊपर चढ़ना है, बस इतना सा आपने काम करना है और कुछ नहीं करना। स्टेशन से उतरना है और आपके सामने हर चीज़, आपको पैदल भी नहीं चढ़ना पड़ता ज़्यादा। तो बजाय इसके आप टैक्सी कराएँ या हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लें जिस तरह हमने पीछे लेते थे, तो वो बड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। ये पास जो है हमें तकरीबन 14 यूरो में पड़ा है, और हॉप ऑन हॉप ऑफ जो है वो जनाब साहब 55-60 यूरो चार्ज करती है। तो लेकिन उसने भी यहीं आना है, तो बेहतर है कि हर मेट्रो कनेक्ट है। आप एक लाइन पकड़ें, वहाँ से उतर के दूसरी पकड़ लें, दूसरी से पकड़े तीसरी पकड़ लें, तो इस तरह करें तो कोई इतना इशू नहीं है। बड़ा सिंपल जा और बड़ा ही सादा सा तरीका है, और आराम सुकून से आएँ, हर चीज़ का A to Z। और ये कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, कॉस्टली बहुत है। तो बजाय इसके कि आप इसका टूर को लंबा करें, 3 दिन मैक्सिमम करें, मैक्सिमम 3 दिन में आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप यहाँ आते हैं इसके ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं धागा लेके, तो वो बड़े प्यार से आपको धागा बांधने की कोशिश करते हैं, चूना लगाने की कोशिश करते हैं ना जी, समझते हैं ना, ये एक स्कैम है। इससे ज़रा ध्यान रख के फिर बाद में आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ओ फॉर गर्ड्स जीसीज थे फलां, और टीम करा ऐसे कर दो, ये वैसे, हमें कुछ पे करो, हमने आपको गिफ्ट दिया, अब आप गिफ्ट दो। तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है, वरना ये पाकिस्तान में जिस तरह दरबारों में और पठान नहीं होता तो इस तरह रुल जाओगे। तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये नहीं कर देना कि जनाब साहब ठीक है जी जाने दो, और खुशी खुशी, और भाई ये लूट लेते हैं, इनका काम ही लूटना है, लूटने के अलावा इनको दूसरा और कोई काम नहीं आता। लूट के देख लें इन्होंने क्या से क्या बना दिया है, और हमारा इन्होंने कख नहीं बनने देना ये पहले जब हुकूमत करते तब भी लूटते थे, अब ये हुकूमत नहीं करते, इनके टाउट्स करते हैं, अब भी लूटते हैं। तो इसलिए ध्यान से, बड़ी एहतियात के साथ, ठीक है ना, ये ना हो कि बाद में लूटे जाओ और बाद में ऊपर नीचे देखो ये हमारे साथ क्या हो गया। मुझे भी पकड़ा ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं, नहीं गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं। तो
फिर उसने कहा यार मैं वो बार लगे 3-4 थे, फिर मैं ज़रा गुस्से में आ गया, मैंने कहा नहीं चाहिए, तो फिर खैर वो मेरे से दूर हट गया। नहीं तो ये इसी तरह ही है, यहाँ बड़ा सीन है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा चले ये भी आपको मैं बता दूँ, और बाकी मांगने वाले ट्रेनों में मिलेंगे आपको, मांगने वाले स्टेशनों पे भी मिलेंगे। और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, और दूसरा दिन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।